जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th और क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन अर्थात इकाई और बीमा के बारे में। दोस्तों, आप लोग इस चैप्टर से पहले भी रूबरू हो चुके होंगे, तो आज हमारे साथ भी इस चैप्टर के खोपड़ी में छेद करने के लिए चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको यूनिट एंड डायमेंशन नाम सुनकर दिमाग में क्या आता होगा कि यूनिट मतलब समझ लीजिए किसी नापना, तौलना, ये फेंकना, चेकना, सब। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का पहला पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बोल इस चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट है अर्थात फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्यों है, कैसे है, हम लोग जानने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो आप अपने मन में सवाल उठाइए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तब आप हमको बताइएगा, हम आपको बताएंगे। तो हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो कहा जाता है कि एक वैसी क्वांटिटी जिसे मेजरमेंट किया जा सके अर्थात जिसे मापा जा सके। जैसे हम किसको माप सकते हैं, मान लीजिए इस डब्बा में नमक है, इसको हम माप सकते हैं। जैसे आप दुकान जाते होंगे, कहते होंगे कि अंकल 1 kg नमक दे दीजिए, 1 पवा हल्दी दे दीजिए। मतलब जिसे मापा जा सके उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। चलिए हम लिखते हैं कहा जाता है जिसे मापा जा सके, किससे, किसी इंस्ट्रूमेंट से अर्थात किसी यंत्र से। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि जो कि फिजिक्स के लॉ का भी पालन करता है उसे फिजिकल क्वांटिटी भी कहा जाता है। अर्थात एक वैसी राशि जिसे मापा भी या मेजरमेंट किया जा सके किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा और जो फिजिक्स के नियम का पालन करे उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। हम फिजिकल क्वांटिटी को पी क्यू से लिख सकते हैं दोस्त, पी क्यू से लिख सकते हैं। इसके बाद तो दोस्तों हमने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी जिसे मापा जा सके किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा और जो फिजिक्स के नियमों का पालन करे उसे फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशि कहते हैं। इसका एग्जांपल हम देते हैं, जैसे 5 kg 2 मीटर। इसका एग्जांपल है, जैसे लेते हैं हम 5 kg 2 मीटर 100 ग्राम हल्दी। जैसे कुछ भी दुकान जाते हैं हम बोलते हैं, क्या सर आप बता सकते हैं कि सर मैं आज बहुत पढ़ लिया हूँ, आज मैं जोश में हूँ, आज मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे बात नहीं किया, आज मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं बहुत दुख में हूँ। क्या ये भी फिजिकल क्वांटिटी है? तो आप ही बताइए दोस्त, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या आप इसे माप सकते हैं? नहीं, आप इसे माप नहीं सकते, अर्थात ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। फिजिकल क्वांटिटी वही हुआ जिसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। दुख सुख ये सब इमोशन हम इसे माप नहीं सकते, सिर्फ इसे फील कर सकते हैं, इसलिए उसे हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। मान लीजिए इस 5 kg फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए हमने पी क्यू माना, इसको पी क्यू हमने लिखा फिजिकल क्वांटिटी 5 kg। 5 kg में आप बता सकते हैं कि 5 क्या है? 5 को हम क्या बोल सकते हैं, एक डिजिट या न्यूमेरिकल नंबर एन। अब केजी क्या है? केजी एक यूनिट है, हम ये गुना में तो इसको हम गुना लिख सकते हैं। पी क्यू बराबर एन इंटू यू। पी क्यू अर्थात फिजिकल क्वांटिटी बराबर एन इंटू यू। एन किसे, एन को हम बोलेंगे एन को हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 अनंत तक। यूनिट मतलब हम सब मास, लेंथ, टाइम ये सब। अर्थात पी क्यू बराबर एन इंटू क्यू। अब मान लीजिए दोस्त हम कि पी क्यू को कांस्टेंट मान लिए। पी क्यू को कांस्टेंट आप कभी कभी आज से पहले अगर नहीं जानते हो, आज हम बताते हैं। अगर किसी फार्मूला में किसी चीज़ को कांस्टेंट बोला जा रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं है कि उसके बराबर साइड को या तो एक साइड को बढ़ाया जा रहा है और दूसरे को घटाया जा रहा है। इसका मतलब अगर हमने पी क्यू को कांस्टेंट माना है, इसका मतलब ये है कि या तो एन को बढ़ाया जाता होगा, यू को घटाया जाता होगा। एन बढ़ाया जाता होगा, यू घटाया जाता होगा, या इसका वाइस वर्सा, या तो
यू को बढ़ाया जाता होगा, एन को घटाया जाता होगा। इसलिए कांस्टेंट आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, आप इसलिए आज से जान जाइए कि अगर किसी क्वांटिटी में किसी चीज़ को कांस्टेंट बोला जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें दो राशियों को या तो घटाया जा रहा है या तो बढ़ाया जा रहा है। नहीं तो हम एक एग्जाम्पल में देकर बताते हैं आपको। E बराबर एम इंटू वी, ई बराबर एम इंटू वी अर्थात मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। इसमें अगर कहीं आपने पढ़ा होगा कि संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण मतलब अर्थात कांस्टेंट संरक्षण, संरक्षण इसका कब होगा, जब इसमें हम एक को बढ़ाएंगे अर्थात मास को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी घट जाएगी, या तो वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो हमारा मास घट जाएगी। अर्थात कहा जाता है जैसे रॉकेट में जैसे फ्यूल निकलता है उसका मास घटता है, मास जैसे जैसे घटता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। इसी में कहा जाता है इसमें संवेग संरक्षण होता है, अर्थात जैसे इसमें कहता है मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। कंजर्व आप जान गए होंगे कि कांस्टेंट कब बोला जाता है, जब एक फिजिकल क्वांटिटी को ऊपर बढ़ाया जाए या एक को नीचे घटाया जाए, इसलिए उसको कांस्टेंट बोलते हैं। आप ये भी जानते हैं कि अगर कांस्टेंट बोला जाए तो एक को नीचे हम या ऊपर लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि n प्रोपोर्शनली 1/u, अर्थात एक n को बढ़ाएंगे तो u घटेगा, u को बढ़ाएंगे तो n घटेगा। जैसे लीजिए n बढ़ाएं तो u घटेगा, u घटाएं तो n बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, हम समझे नहीं। इसका मतलब हम समझाते हैं। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कहना क्या चाहता है कि मतलब कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा, और हम लोग जानते हैं कि मीटर बड़ा है। कहता है इसमें जितना बड़ा यूनिट होगा उतना छोटा नंबर होगा, अर्थात ये मीटर जितना बड़ा है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही छोटा है। मीटर जितना बड़ा है उसका न्यूमेरिकल भी वैल्यू उतना छोटा है। और कहा जाता है सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है। अगर यूनिट छोटा है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है, यूनिट छोटा है तो यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एक बढ़ने और एक घटने से क्या होता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n1 बराबर n2 बराबर u2 बटे u1, इसे हम लिख सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, अर्थात जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, 1 जूल बराबर 10⁷ अग्र होता है, इसी से निकलता है। दोस्तों फिर यहीं से हम नहीं जाएंगे, हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप समझ ही गए होंगे। चलते हैं हम अब मिटाते हैं इसको। तो दोस्तों हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कहा जाता है कि जैसे हमने पढ़ा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगी तो यूनिट छोटा हो जाएगा, और यूनिट बड़ा हो जाएगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जैसे और अगली कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि अगर आप किसी संख्या में किसी यूनिट को बढ़ाएं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी बढ़ जाएगा। अर्थात मान लीजिए अगर जल का घनत्व मान लीजिए कि आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब हम क्या समझाना चाहते हैं कि अगर आप किसी का यूनिट बदलें तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाएगा। और मान लीजिए देखिए ये इसका पानी का घनत्व हमने माना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए हम इसका हम यूनिट बदलते हैं। ग्राम है तो इसको केजी बदलते हैं, सेंटीमीटर है तो हम इसको मीटर में बदलते हैं, मीटर क्यूब। आपको पता है कि एक केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, 1000 हो जाएगा। इसलिए हम समझाना यही चाहते हैं। तो दोस्तों हम समझाना चाहते हैं कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में आप उसके यूनिट को बढ़ाएंगे अर्थात या घटाएंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बढ़ेगी या घटेगी। जैसे हमने जल का घनत्व माना कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों है, तो इसके यूनिट को हमने बदला अर्थात बड़े यूनिट में चेंज कर दिया, ग्राम को केजी में चेंज कर दिया और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। और आप जानते हैं केजी 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम हमने लिखा, इसलिए ग्राम हमने यूनिट चेंज किया तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गया। दोस्तों आप चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होते कितने हैं, कैसे हैं, क्यों है, हमने पढ़ा। और हम चलते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होते कितने टाइप के होते हैं। तो हम समझते हैं कि मान लीजिए हमने बताया था उसमें पी क्यू अर्थात फिजिकल क्वांटिटी।
फिजिकल क्वांटिटी होते कितने प्रकार के हैं, तो मुख्यतः फिजिकल क्वांटिटी 3 प्रकार के होते हैं। लिखते हैं, पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी अर्थात बेस क्वांटिटी, अर्थात या बेस क्वांटिटी, इसका नाम तो आपने हिंदी में जाना ही होगा, मूल राशि, मूल राशि या आधार राशि। पहला है क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, मूल राशि। दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी नाम से ही पता चल रहा है किसी से डिराइव्ड होगा, इसका हिंदी नाम होता है व्युत्पन्न राशि। और तीसरा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का अर्थात पूरक राशि। तो दोस्तों चलिए एक एक कर हम इस फिजिकल क्वांटिटी के खोपड़ी में छेद करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले की तरफ, बचा लो। तो दोस्तों हम पहले क्वांटिटी की तरफ चलते हैं। पहला है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी अर्थात मूल राशि। दोस्तों इसके नाम से ही पता चलता है कि मूल राशि। अगर कहीं आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप कहीं पर रूम लेते हैं जाते होंगे, तो अगर आपका कोई पार्टनर होगा तो आपसे पूछता होगा कि क्या तुम्हारे पास अपने मौलिक सामान है, अर्थात मौलिक सामान मतलब वैसी चीज़ जो जिसके लिए हमें किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े, अर्थात आपके रूम में जैसे खाना बनाने की चीज़, नमक, चावल, दाल, ये सब है जिसके लिए आपको डिपेंड ना रहना पड़े। इसके नाम से ही पता चलता है कि फंडामेंटल मतलब एक स्वतंत्र, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं, मतलब वो किसी से कुछ भी मतलब नहीं। अर्थात जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं मास, मास मतलब द्रव्यमान। आपको लगता है कि द्रव्यमान, मान लीजिए कि इसका द्रव्यमान किसी पर डिपेंड है, किसी पर नहीं। और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं जैसे F बराबर ma, मतलब फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। आपको पता यहाँ पर फॉर्मूला में डायरेक्ट दिख रहा है कि F बराबर ma। फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मास और एक्सेलरेशन पर, अर्थात इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कहेंगे, अर्थात इसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। और मास क्या होगा हमारा, फिजिकल क्वांटिटी। हम चलते हैं आगे की तरफ। तो हमने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। कहा जाता है दुनिया में कि स्वतंत्र वही होते हैं जो किसी से बातचीत, मतलब किसी से मतलब नहीं रखते हैं। तो हम चलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की ओर। कहा जाता है कि दुनिया में 7 प्रमुख फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, आप क्यों हम बोलते हैं, जिसमें हम अब लिखते। तो दुनिया में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब अर्थात टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी बोले तो 7 है। इसका हम नाम लिखने जा रहे हैं। पहला नाम है मास, मास बोले तो द्रव्यमान। दोस्तों आप द्रव्यमान के बारे में सुना ही होगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, आप बोलते हैं इतना केजी है, इतना ग्राम है, इतना पाउंड है। दूसरा है लेंथ, लेंथ बोले तो लंबाई। आप किसी की मान लो कमरे की चौड़ाई लंबाई, लकड़ी की लंबाई चौड़ाई, तो आपने नाम सुना ही होगा। तीसरा होता है टाइम, टाइम बोले तो समय। चौथा है टेम्परेचर, तापमान। चौथा क्या है, तापमान। तापमान मतलब अगर आपको बुखार लगता होगा तो आप कहते हैं कि हमें इतना डिग्री सेल्सियस बुखार है, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। तो हम पांचवा है
इलेक्ट्रिक करंट, धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा तो आप अगर जानते होंगे तो नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे तो हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। छठा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अर्थात पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अभी हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। और सातवां का नाम लिखने जा रहे हैं हम ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता। आपने कभी अगर आप कभी दुकान पर बल्ब लेने जाते होंगे तो बल्ब वहाँ पर कहता हो, बल्ब पर लिखा होता है कि 5 इंटेंसिटी, 5 ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, 6 ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अर्थात जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होगी बल्ब उतना ज़्यादा लाइट करेगा, अर्थात वाट उसकी उतनी अधिक होगी। कहा जाता है और कि दुनिया में 7 कुल मिला के 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटी अर्थात मूल राशि क्या है? मूल राशि एक वैसी राशि है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, अर्थात स्वतंत्र रहती है। दुनिया में 7 मूल राशि है, जिसमें पहला है मास, द्रव्यमान, लेंथ लंबाई, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता। अब दोस्तों हम जानना चाहते हैं कि मास, लेंथ ये सब आया कैसे, नहीं आया, ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, जिसमें हम अब इसका हम मात्रक जानते हैं। तो दोस्तों हमने मूल राशि के बारे में पढ़ा। मूल राशि अर्थात जिस पर जो किसी पर डिपेंड न करे। अब हम ये भी समझना चाहते हैं कि मूल मात्रक क्या होते हैं। अर्थात मूल राशि के मात्रक को ही मूल मात्रक कहा जाता है। अर्थात मूल राशि हमने 7 देखा, उसके मात्रक को ही मूल मात्रक कहा जाता है। और चलिए जानते हैं कि उसका मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान, लंबाई, समय। द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। अब इसका हम यूनिट देखेंगे, अर्थात इकाई देखेंगे इसका क्या होता है। हमने कहा कि मूल मात्रक भी हमको पढ़ना है, अर्थात मूल राशि हम पढ़ चुके हैं। मूल राशि के ही मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, अर्थात इन सातों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इन सातों का मात्रक क्या होता है आप जानते होंगे कि मास का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम। इसे डिनोट किससे करते हैं? केजी से, केजी से। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसे किससे डिनोट करते हैं? एम से। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसे डिनोट करते हैं एसईसी से। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। केल्विन को हम किससे डिनोट करते हैं? के से। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। मोल। इसे डिनोट किससे करते हैं? MOL, मोल। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला को सूचित करते हैं CD से। तो हमने जाना कि मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है, और ये भी साथ है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। तापमान का मात्रक केल्विन होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा मोल होती है। ज्योति तीव्रता कैंडेला होती है। आप इस सातों को याद रख लीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वांटिटी की तरफ। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन में हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा। फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ा हमने कि वैसी राशि जिसे मापा जा सके, अर्थात जिसका मेजरमेंट हो सके। दोस्त जिसे हम कहते हैं दुख सुख, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि क्योंकि इसे हम
देख वेख कुछ भी नहीं सकते, अर्थात इसका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं, इसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। फिजिकल क्वांटिटी को हमने 3 भागों में बांटा, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। आज हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं: द्रव्यमान, लंबाई, तापमान, धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्र मतलब ज्योति तीव्रता, अर्थात ज्योति तीव्रता क्या मात्रक कहता है कैंडेला। इसका हम 7 मात्रक को भी पढ़ा। 7 मात्रक अर्थात मूल राशि के ही मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और हम अगले की क्लास में पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होती है, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है। तो दोस्तों ऐसे ही क्लास के लिए बने रहे हम सबसे साथ। तो दोस्त ऐसे ही जोश के साथ क्लास में आए, अर्थात पढ़े, हमारे साथ जुड़े। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए तो आप कल भी हमारे क्लास को देखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।